कारण सत्य ज्ञान। जहाँ सही ज्ञान होता है वो सोने जैसा होता है। सही ज्ञान को आज या 100 साल बाद या 1000 साल बाद जो भी अपनाएगा वो सही रास्ता चलना सीख जाएगा। इसके लिए ज्ञान की उपासना ही अनंत काल तक कारक है। अनंत काल तक जहाँ जहाँ ज्ञान का अभाव आया वहाँ वहाँ जीव कसायों में जुड़ गया। जीव के अंदर की परिस्थिति पूरी विकृत हो गई। आत्मा की सत्ता, आत्मा की शक्ति, आत्मा के भाव, आत्मा की भावनाएं, अंतःकरण बलवान होने के बावजूद भी ये आत्मा के स्वरूप में परिवर्तन न होगा वो निश्चित है, शाश्वत है। इसके लिए फिर भी जहाँ ज्ञान का अभाव आया वहाँ आत्मा की विकृति के साथ वो जीवात्मा इतने कसाय में आ गया उसे पता ही नहीं है कि वापिस इसका नतीजा क्या होगा जो मैं आज कर रहा हूँ। इसके लिए छठे आरे के अंदर, पांचवा आरा खत्म होगा 20,000 साल का, छठे आरे के अंदर भयंकर वेदनाएं सहन करनी। किसको सहन करनी है? एसिड की बारिश होनी है। एक खाली एक 1.5 फुट का शरीर रहेगा, 16 साल बोला है लेकिन 10 साल की जिंदगी है, बात खत्म हुई। तो ये सारी भयंकर वेदनाओं में इतना छोटा आयुष्य और इतनी जो कठिन परिस्थितियों में उनको जब जाना है वो जाए कौन, वहां जाएगा कौन, वहां जाने वाला कौन? जिन जिन लोगों ने अनुकूलता मिलने के बाद पुण्य के उदय में जिन्होंने सही धर्म की आराधना नहीं की है ऐसे जीवों को वहां जाना निश्चित है। क्योंकि जो चीज आप उपयोग करके सही कर सकते हैं, जिस चीज का उपयोग आपको बहुत सारी गलतियों का सुधार ला सकता है लेकिन वो किया नहीं। इसके लिए ज्ञान 21,000 साल यानी कि अंतिम समय में भी शासन यदि स्थिर रहेगा तो ज्ञान मार्ग वाले का रहेगा। और जब छठा आरे में प्रारंभ होगा तो छठे आरे में भयंकर वेदना होगी तो वो वेदना भी भुगतने वाले अज्ञानी होंगे। यानी कि दुख आते नहीं है, लाते। दुख आने की मूलभूत वजह उनके जीवन में अज्ञान था। क्योंकि यदि कोई कर्म करना है, यदि जीवन जीना है, यदि कोई जीवन में सुख या दुख, जीवन में कोई अवस्था बदलती रहती है, लेकिन वो ज्ञान संपन्न होगा, समझदार होगा तो उस अवस्था में वो स्थिर रहने का रास्ता खोज पाएगा। दुख के समय में और दुखी होता है, उलझ जाता है। सुख के समय में और पापी होता है और कर्म बंद करता है और उलझ जाता है। सुख दुख दोनों उसको उलझा देते हैं। हालांकि सुख दुख आत्मा के लिए है ही नहीं, क्योंकि आत्मा को सुख चाहिए तो वो सुख छूटना ना चाहिए, ऐसा चाहिए। जब राजेंद्र कोष का निर्माण हुआ तो उन्होंने इतनी मेहनत की और वो मेहनत का नतीजा उनको तो मिला ही मिला। उनको ऑलरेडी जो समझ रहे हैं, जो छू रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, उनको भी उस नतीजा यानी कि फल मिला। अब ज्ञान की उपासना कठिन इसके लिए बताई है कि उसमें परिवर्तन की पूरी संभावना है। ज्ञान से समझदारी आती ही है और जहां परिवर्तन आता है वहां अहंकार खत्म होता है। आपके जीवन के बदलाव में यदि कोई हिस्सा है तो समझ लेना तो परमात्मा के आशीर्वाद का हिस्सा। बदलाव नहीं आ रहा है, सिर्फ क्रिया पे खड़े हैं, तो फिर ये जिंदगी परमात्मा के अभाव की है, यानी कि सत्य के अभाव की। परम तत्व के विमुख, परम तत्व से दूर रहने वाला वो जैन हो ही नहीं सकता। जैन कुल किसे कहेंगे? जन्म मिला, आचार मिला, थोड़े कुछ आचार के लिए विचार मिला, इसके लिए जैन कुल। जैन दर्शन किसे कहेंगे? जिसका मृत्यु समाधिमय है, जिसकी जीवन यात्रा में कर्म की बात समझ के वो अपने आप को देख के अंदर जाना चाहता है, जो इस जीवन में सुख दुख से अलिप्त रहना चाहता है, वो जैन दर्शन है। जैन कुल और जैन दर्शन में फर्क क्या आया? क्रिया का और ज्ञान का। सबसे श्रेष्ठ क्या है? जहां जैन कुल मिलना और जैन कुल के साथ सारे विचार अंत समय तक रहना वो महानता है। इसके लिए जैन कुल में भी कई अज्ञानता के कारण हिंसा, विराधना, कई गलत पाप चालू हो जाते हैं, न लेना न देना। और वो पाप का नतीजा उसे परेशान करता रहता है लेकिन रास्ता नहीं मिलता। रास्ता नहीं मिलता है। कोई कर्म का फल उदय में आया, दुख है तो दुख का समय कितना चला? बुखार है 5 दिन फिक्स है, दांत का ट्रीटमेंट का महीना फिक्स है,
शायद एक्सीडेंट हो गया तो 2-3 महीना, या फ्रैक्चर हुआ तो 6 महीने प्लास्टर, ऐसी कंडीशन दुख की फिक्स है। तो कर्म आपको दुख तो दे रहा है, लेकिन इस दुख में दुखी रहना या ना रहना, वापिस ऐसा का ऐसा दुख मंगाना, बुलाना या ना बुलाना, वापिस इस दुख से मुक्त होना ना होना, ये जवाबदारी कौन ले रहा? कर्म तो नहीं ले रहा है, परमात्मा भी नहीं ले रहा है। परमात्मा जवाबदारी लेता तो खुद की ही दुख की दुनिया खत्म हो जाती ना, खुद को ही दुख ना मिलते ना। और दुख मिलते उससे अच्छा तो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि तू दुख नहीं देगा तो भी तेरे दुखों को मैं मित्र बना दूंगा, सारे शत्रुओं को मैं मित्र बना दूंगा। यानी कि दुख जब परमात्मा के पास आया, कोई साधक के पास आया, कोई धर्मवान के पास आया, कोई पुण्यशाली आराधक है उनके पास दुख आया, तो दुख को पता चल गया यहाँ ज्यादा नहीं रहना है, क्योंकि ये तो युक्त है, ये तो हर बार दुख सहन करते, तप त्याग आराधना ज्ञान, कोई मन के शुभ भाव, हर बार वो तो पॉजिटिव है। दुख कैसे दिया जाता है? दुख किसे दिया जाता है? जो डरता है उससे दिया जाता है। इसके लिए जिसका डर, जिसका भय बार बार उसे सताता है, उसे दुख के सपने भी दुख देते हैं। दुख नहीं आया बॉडी में, खाली दुख के विचार उसे दुख ही देते हैं। जो साधकों को दुख आता है आदत कोई प्रॉब्लम नहीं, तो उन्हें पता है, दुख को पता है कि मैं जो हम यहाँ लंबा नहीं रहना। उसके लिए ज्ञानियों ने धर्म के लिए चुनाव चुना, धर्म के लिए चुनौती चुनी। ये धर्म करना है तो पहली शर्त यह है कि मुझे मेरे ज्ञान से धर्म करना होगा, मुझे मेरी संपत्ति जो है, मेरी शाश्वत भूमिका है, मेरा जो साक्षात्कार है, उससे मुझे आराधना करनी पड़ेगी। और ये आराधना के नाते जहां जहां तीर्थंकरों को, भगवान को, सन्यासियों को, संतों को, साधक को जहां दुख आए वहां हंसते रहे, खुश रहे। क्यों? बोलिए क्या? दुख देने वाला खुश रहता है ज्यादा कि दुख सहन करने वाला राजी रहता है? आपको तब त्याग करना है। आपको भूख का दुख है, शायद सिर दुख रहा है, शायद कभी वीकनेस आ गई, शायद कभी बहुत दिनों के बाद हुआ है तो शायद बॉडी में कुछ न कुछ शेड्यूल चेंज हो गया, रूटीन में 3 टाइम खाना पीना, तो शायद वॉमिट हो गई, चक्कर आए, वीकनेस आए, कोई प्रॉब्लम हो गया, तो परेशान तो नहीं तोड़ गए। इतने दुख के बाद घर वाले कहते हैं कोई नहीं, अभी नहीं करना, छोड़ने का करूंगा क्या? घर वाले कहते हैं ना अभी नहीं करना, इतना परेशान होकर क्यों करते हो, छोड़ दोगे। तो पछतान करने वाला इतना संकल्पबद्ध क्यों है कि नहीं होगा, गुरुनाथ की कृपा से, भगवान की कृपा से हो जाएगा। ये तो कुछ तो होता है, कुछ नहीं होगा तो पता कैसे चलेगा? आराधक कैसी भाषा बोलते हैं, कौन ये सारी बातें कराता है, इसके भाव कैसे आए, उनको वो पालन करना। दुख सहन करने में आनंद है या दुख देने में आनंद है? संसार की पूरी अवस्था देखो, जिसने दुख दिया है ना वो दुखी हुआ है, जिसने दुख सहन किया ना वो सुखी हुआ है। भगवान को दुख देने वाले ज्यादा थे या कम थे? पहले दुख 12.5 साल का, लेकिन सुख में सोने के सिंहासन बनाना, देवों ने पुष्प वृष्टि की, देवों ने सुवर्ण सोने की वृष्टि की, भगवान बैठे हैं वहां पर चारों, और देवों के सारे अतिशय के साथ देव वहां के खड़े रह गए। भगवान को सुख और दुख दोनों में उनको कोई भी ऐसी कोई भी ऐसी लिप्तता नहीं, कोई भी ऐसी परेशानी नहीं। भगवान को पाने के लिए भगवान का रास्ता एक ही है, सुख दुख से मुक्त होना है। तो दुख कहाँ खड़ा रहता है? कमजोर लोगों के वहां, जो हर बार चिंता में रहते वहां दुख खड़ा रहता है, जो लोग दुख से डरते वहां दुख खड़ा रहता है। और ऐसे दुख 99% लोग भुगतते हैं। ऐसे दुख जहां अभिधान राजेंद्र घोष, जहां संयत पद से संयत यत रक्षा करना है, तो रक्षा में दो रीजन दिए, दो रास्ते बताए। एक रक्षा करनी है पहले तो अपनी आत्मा को जान के, अपने अंदर छिपी ज्ञान उपासना को जान के, अपने ज्ञान से अपने को, अपने भावों की रक्षा करनी है। और वही ज्ञान बाकी दूसरी आत्मा में भी है, तो दूसरे जीवों को भी रक्षा करनी जो कमजोर है। यतना का अर्थ ये रहा, जो साधक वो सुरक्षा प्रदान कर सकता है आत्मा की, स्व की और आत्मा की पर की। स्व और पर, हमारी और पर की, पराय की, सबकी रक्षा में उसका रस है। बोलो, सिर्फ किसी को बचाना अच्छी बात है, गायों को बचाना बहुत अच्छी बात है, हर कोई जीव को दान सहायता करना, हर कोई जीव को यदि स्नेह करना, हर जीव को कोई दान देना बहुत अच्छी बात है, भूखे को भोजन देना बहुत अच्छी बात है। भगवान ने हमारी आध्यात्मिक स्थिति मजबूत करे, इसके लिए इनर सेंस डेवलप करने का कहा कि आंतरिक शक्ति का भी निर्माण होना चाहिए। बाह्य व्यवहार बहुत उपकारी है, बाहर का करना बहुत जरूरी है,
लेकिन जब हिंसा का स्वरूप पता चलेगा तो ये भी पता चलेगा कि मैं आत्मा के स्वरूप से दूर हूँ, मेरी आध्यात्मिक शक्ति है जो मैं पाना क्यों नहीं चाहता, वहां तक पहुंचना क्यों नहीं चाहता। जो राजेंद्र सूर जी महाराजा गुरुदेव, उन्होंने जब अभिधान राजेंद्र कोश की रचना की तो संयत शब्द के पहले संयत, संयम, यतना, यत यानी यति, जयना, ये शब्द के पहले उनका जीवन पूरा ऐसा निर्मित हो चुका था, यानी कि एक परमात्मा का अवतरण, एक जैना का अवतरण, जैना रोम रोम छाई हुई। इसके लिए धर्म के लिए यदि कोई कमिटमेंट रहता है तो श्वासोश्वास तक रहता है, बाकी बीच का कमिटमेंट फेल होता है। आपने कोई मान लिया है, ऑलरेडी पेमेंट देना है और माल आता है, आपने बोला कि ये 25 लाख का माल है, 25 लाख भिजवा देना है, कितने भिजवा देंगे, और सामने वाला ऐसा कुछ करता है कि अभी 10 लाख का भिजाओ, फिर 12 लाख का भिजाओ, तुम्हारा पेमेंट देना, एक साथ ही भेज देता है। और तुम्हें जब देना भी है तो 25 देना है कि 10 देना है। बात यह है कि यदि संसार का व्यवहार जो कमिटमेंट है उस हिसाब से कमिट करते हैं, धर्म का व्यवहार ऐसा ही है। सबको पापों प्रणाशनो, सर्व पापों का नाश करना है। पापों का नाश यानी कि दुखों का नाश, और दुख का आमंत्रण, दुख का आना, इसका मतलब दुख देना दुख आना, सुख देना सुख आना। जैसा हम एक भी ऐसा नीम का पत्ता बताओ कि जिसमें मिठास, नीम में कटुता से आई कटुता, नीम में कटुता कहां से आई, उसके प्राणों में, उसके मूल में छिपी हुई कटुता। आम में मिठास कहां से आई, डायरेक्ट आगे दवाई डालकर आई। आम का स्वरूप उसके मूल से स्टार्ट होता है। तो कोई भी चीजों का यदि स्टार्टअप, यदि उसका व्यवहार हम देखने जाए तो व्यवहार की मूलभूत वजह है तुम्हारे अंतर में छिपी हुई कोई ऐसी संस्कार यात्रा है, ऐसी कोई पूर्व की बातें हैं, ऐसे कोई आपके मन में परिणाम है जिस परिणाम के कारण बाहर भी वो आ जाता है। आज तुम्हें सुनने में अच्छा लगेगा, तुम्हें शायद सुनने के कुछ समय पर करना भी अच्छा लगेगा, कुछ कर भी लोगे तो सुकून भी मिलेगा, लेकिन हमारे फाउंडेशन में, हमारे मूल में खत्म ना हो तब तक नहीं चलेगा। ऊपर से कितने भी पेड़ या पत्ते या पौधे कितने भी आप चेंज कर दो, काट दो, मतलब है नीम का पत्ता है उसको नीम सारे निकाल दो और उसके ऊपर कोई दूसरे गुलाब के पत्ते रख दो, 2-6 महीने के बाद वापिस वही आएगा। ऊपरी कोई भी बदलाव वो सकारात्मक नहीं हो सकता, ऊपरी कोई भी बदलाव वो 100% उपकारी नहीं हो सकता, ऊपरी कोई भी बदलाव वो आराधना में स्थिर नहीं कर सकता। इसके लिए जैन शासन में सबसे बड़ी यदि कोई प्रॉब्लम्स हुई, सबसे बड़ा कोई नुकसान हुआ तो ज्ञान की विमुखता से 400 साल तक ये चला और यहाँ स्टेटमेंट दिया धूमधामे धमाधम चली ज्ञान हमारे दूर, 400 साल पहले लिखा है, क्योंकि उस समय भी यही चलता था और आज भी यही चलेगा, आगे भी यही चलेगा। लेकिन इस शासन की शोभा के लिए, स्वयं की आत्मा की अभिव्यक्ति और आत्मा की शिवर को बुद्धि के लिए ऐसे ऐसे साधक घर पर मिलते रहेंगे जो बदलाव में आएंगे। दुख खड़ा नहीं रह सकता सत्य के सामने। इसके लिए अनंत काल का जितना भी कोई कर्म है, अनंत काल के जितने भी हमने किसी जीव को दुख दिए हैं, अनंत काल तक हमने कोई दुख सहन किए हैं, अनंत काल तक हम हमारे हिसाब से जिंदगी जीते रहे हैं, लेकिन ज्ञान की उपासना इतना बड़ा बल है कि उस ज्ञान की उपासना से अनंत काल खत्म हो सकता है। सम्यक दर्शन नाम अनंत काल के भाव, अनंत उद्गत परावर्तन, अनंत शरीर की धारणा, अनंत शरीरों में गतियों में अनंत की बार हमने जो कुछ भी किया हो, जो धर्म के नाते नहीं था, जो पाप के नाते ही था, ये सारे कर्म के बोझे से यदि मुक्त होना है तो ज्ञानियों ने कहा एक सम्यक दर्शन की स्पर्शना, अनुभूति का स्तर, शाश्वत का बोध, वो अनंत काल को खत्म करने के लिए तैयार है। कितना बल, कितना भी घास कुछ इकट्ठा हो गया हो, कितना भी बड़े 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 गोडाउन में घास रखा हो या रुई रखी हो या कपड़े रखे हो बड़े बड़े गोडाउन के अंदर, फिर भी एक छोटा आग का तिनका माचिस लगा दो, काम खत्म, जल के खत्म हो जाता है। पावर किसका ज्यादा, क्वांटिटी का या क्वालिटी का, शक्ति किसकी बड़ी है थी। देखने जाओ तो सारा का जितना मटेरियल है वो वर्क कर रहा है, उस मटेरियल को एक तरफ से दूसरी तरफ ट्रांसफर करने में टाइम लगता है, आदमी लगते, बल लगता है, समय लगता है, पैसा लगता है, फिर भी सारा मटेरियल जल के खाक हो गया। किसकी वजह से, एक आग की वजह से। ज्ञान है ना वो आग है, ज्ञान दीपक प्रगटा दिए, कहते हैं ना,
द्रव्य दीपक सुवेग की करता दुख है खूब भाव प्रदीप प्रकट हुए भाषित 14 राजलोक आपका विषय क्लियर हो जाता है। यहाँ की जितनी भी हमारी ज्योग्राफी है, टोटल जो यूनिवर्सल है, दुनिया है, वर्ल्ड है, सूर्य चंद्रमा है, यहाँ से महाकाय क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र, महाकाय क्षेत्र, हिरण्य क्षेत्र, भरत क्षेत्र, यहाँ की सारी दूसरी नदियां है, ये सारी की सारी 1,00,000 किलोमीटर स्ट्रेट सीधा प्लेनेट पे 1,00,000 किलोमीटर सॉरी 1,00,000 योजन तक ये सारी पृथ्वी और टॉप पर मोक्ष तक के सारे जितने भी यूनिवर्सल सिस्टम्स है, जितने भी यूनिवर्सल सिस्टम है, जितने भी यूनिवर्सल पार्टिकल है, जितने भी इस दुनिया में चहल पहल हो रही है, ये सब भाषित लोकालोक सब कुछ दिखाई देता है। किसके प्रभाव से? एक उजाले के प्रभाव से, ज्ञान के प्रभाव से। ज्ञान नहीं है तो उसे अपने कर्मों में नहीं दिखाई देता। वो क्या कर रहा है, क्या बदलाव लाना है, कोई सही रास्ता बताएगा तो भी बदलने के लिए राजी। जिसे मरना ही है उसे कौन बचा सकता है? जिसे अज्ञान में जीना है उसे बाहर कौन ला सकता है? जिसको दुनियादारी के लेखे जोखे से दुनियादारी का ही बाह्य भाव का ही पूरा काम करना है, उसे अंदर आने के लिए ले जाएगा कौन? कौन ले जाएगा? एक परिवार में एक आदमी बहुत दुखी हो गया, बहुत दुखी हो गया, दुख का इतना बोझा हो गया, उससे लगा जीना ही नहीं। इधर माँ बाप का मेडिसिन, इधर किराया, इधर पत्नी पागल, दो तीनों बच्चे, उनको पढ़ाना, वापिस दुकान में जॉब करना, वापिस सब फाइनेंस सेटिंग करना, ये सारी कंडीशन के अंदर वो परेशान हो गए। कुछ भी हो जाए तो मुझे जीना ही नहीं। अब वो सुबह 5 बजे जाना, उसको किसी के घर दूध या छापा डालना, वापिस 6 साढ़े 6 बजे आना, बच्चों को तैयार करना, नाश्ता कराना, 7 बजे 8 बजे छोड़ने जाना, सब बच्चों को नाश्ता कराने के बाद उसकी वाइफ पागल है, माँ बाप है, उनको संभालना, उनका काम करके कपड़े वपड़े धोकर वापिस 10 बजे दुकान ऑफिस सर्विस पे जाना, वापिस बच्चों को लेने जाना, 1 बजे आना, खाना वाना पहले पकाना, थोड़ा उनको रखना, 1 घंटे में सब क्लियर करना, वापिस ऑफिस में जाना, वापिस बच्चों को संभालना, यानी कि नौकरी पे जाना, 7-8 बजे रिटर्न आना, घर परिवार देख लेना, 9 साढ़े 9 बजे वापिस रिक्शा चला के 11 बजे तक जो थोड़ी बहुत कमाई हुई, 11 से 3 बजे तक यही प्रोग्राम, 11 से 3 बजे ही सोना, बाकी सब धमाल धमाल है। वो परेशान हो गया, जीना ही नहीं। ऐसा दुख आता है? आपको नहीं पता होगा, क्योंकि आपके जीवन में ऐसा कोई काम ही नहीं आया है कि कहीं कोई उदारता से कुछ देना पड़े। यदि देना भी पड़ा होगा तो थोड़ा सिस्टम से सेट किया होगा, थोड़ा सिस्टम सेट किया होगा, क्योंकि सही है ना तो देना ही है। तो आपने दिया होगा, उसने 2,000 मांगे होंगे, आपने 10,000 दिया होगा आपकी उदारता के कारण। क्यों? क्योंकि इसको पूरा सिस्टम सेट कर दो, 2,000 में क्या होगा? वो मांग क्यों रहा है? उसकी प्रॉब्लम है इसके लिए ना। ऐसी तकलीफ में कोई व्यक्ति यदि बहुत परेशान है, बहुत परेशान है और उससे मरना ही फाइनल, वो मरेगा। उसे भी दुनिया के ऊपर लेना देना नहीं है, बच्चे से, बीवी से, माँ बाप से कुछ भी लेना देना नहीं है। अब उसको मरना है और उस व्यक्ति को मरने के लिए उसके घर के अंदर कोई जहर की दवा, मच्छर कीड़े मारने की, वो पी, अस्पताल ले गए, चेकिंग किया, 3 दिन के बाद वापिस होश में आया, यानी कि रिकवरी आई और अच्छा हो गया। क्योंकि बोला क्यों ऐसा कर रहे हो? तो मुझे नहीं जीना है, ये सारी विकट परिस्थितियों के कारण। दूसरे 10 दिन गए, वापिस उसने सोचा मर ही जाना, सीधा पेट्रोल केरोसिन छाटा और सीधी माचिस जलाने की शुरुआत की। और पता चला तो घर में से उसकी माँ ने, बाप ने, बीमार थे लेकिन खटखट रहा है, खोला, उसको पकड़ के मार दिया, क्या कर रहा है पागल, को क्या कर रहा है? सब वापिस जल रहा है, मुझे नहीं जीना है। वापिस वो दिमाग लगाया, 10 दिन वापिस परेशान हुआ, वहां जाके वापिस ट्रेन की पटरियों के नीचे सो गया। लोगों ने उठा के मार लाया, भाई ऐसे थोड़ी होता है, तो क्यों मरने को तुला है, काम क्या है? अरे नहीं जीना है, बस जीना ही नहीं है, वापिस मार लाया। उसने सोचा कि अब तो मरना ही है, लोग मरने ही नहीं देते। उसने ऑलरेडी फांसी फंदा खा लिया, वो फंदे नहीं किसी ने बचा लिया, रूप थी, सेटिंग थी, सब कुछ थी। वापिस उसको प्रॉब्लम आई तो वो एक काम किया, तो चल गया ऊपर कोई टेरेस पे, 10th फ्लोर 20th फ्लोर पे, और वहां से गिरने की तैयारी की, गिरा, किसी ने पैर पकड़ लिया, वापिस लाया। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, मरने वाले को बचा सकेगा? हाँ, अज्ञान में जिसको जीना है वो बाहर आ सकेगा? जिसको अज्ञान में ही रहना है, जिसकी ये दुनिया ही सब कुछ है, जिसको दुनिया के लेके झोंके में इंटरेस्ट है, वो कहां से बाहर आएगा? भाव प्रदीप प्रकट हुए भाषित लोकालोक, पूरा यूनिवर्सल वो देख सकता है, इतनी श्रेष्ठ ताकत उसकी आत्मा में है, और वो अपने आत्मा का अज्ञान नहीं देख सकता, अज्ञान बदल नहीं सकता। देखे तो बदला ना, जहां जहां डिस्कनेक्ट हुआ संसार का, जहां जहां मन की शांति हुई,
जहाँ जहाँ कसाई की लिप्तता खत्म हुई, जहाँ जहाँ अपने मन में अपने जीवन में स्थिर होने का प्रयत्न किया, सबका भला चाहा, वो इंसान इस पृथ्वी का भगवान है। भगवान ने देखा नहीं, लेकिन भगवान को देखना हो तो ऐसे इंसान को देखना जिसके जीवन में गलतियां कम होती है, किसी गलतियों को संभालने का काम करता है, जिसके जीवन के अंदर वो किसी को सहारा बनता है, वो ज्यादातर वो अपने जीवन को पॉजिटिव बना के चलता है। ऐसे लोग आपको बहुत कम मिलेंगे, बहुत कम मिलेंगे। बाकी तो कौरवों की सेना थी ना, कम थी। कौरवों की सेना कम थी, क्या हुआ? कमजोर कभी भी आगे बढ़ नहीं सकते, शास्त्र बच्चन। और शास्त्र में जिन जिन लोगों ने कमजोरियां दिखाई थी वो लोग फंस गए। गौशाला जैसा फंस गया जो प्रभु महावीर के समय पर, गौशाला जो प्रभु महावीर के अगेंस्ट हुआ था। ज्ञानियों के अगेंस्ट, ज्ञानियों के विरोध में कौन पड़ता है? अज्ञानी। और अज्ञान दशा के कारण उनकी पूरी जीवन व्यवस्था ऑलरेडी दुर्गतिगामी हो गई। एक दुख आता है तो किसकी वजह से आता है? यहाँ यत्ना यानी कि किसी को सुख देना है तो सुख मिलेगा, और यत्ना नहीं पालन की तो सबसे पहली भयंकर में भयंकर दुख की स्थिति हम निर्मित करते। किसी को दुख हम देते हैं तो सबसे पहले आता है विराधना का कारण, रात्रि भोजन गमित कर। ये दोनों व्यवहारिक बनते हैं, लेकिन आध्यात्मिक स्थिति पर हमारे अंदर छिपी हुई आवेश, द्वेष, माया, निंदा, इच्छा, कपट, क्रोध, दंभ, चालबाजी, सारी की सारी भावनाएं, वो भी एक महाविराधना का कारण है। यानी कि आपको कोई दुख देने के लिए राजी नहीं है, आप बलवान होते, आपको कोई दुख देने के लिए सोच भी नहीं सकता क्योंकि आपकी कैपेसिटी है, लेकिन आपका दुख आप ही निर्माण करते हो नेक्स्ट टाइम के लिए। बैंक में आपने पैसा रखा है 1 करोड़ रुपये, या तो आपने डिपोजिट रखा, तो जो आपकी फिक्स डिपॉजिट है या आपका 1 साल का ब्याज आपको लेना है, तो वो आता है कि नहीं आता है? पैसा बैंक में रखा तो उसका ब्याज या उसकी जो भी पॉलिसी हो सिस्टम में वो प्रॉफिट होती है कि नहीं होती है? ये तो कोई रखता नहीं है, वरना सीधा बिजनेस में रखे करोड़ रुपया, सीधा डायरेक्ट रखता है। इसका मतलब कि जो भी आप इन्वेस्ट करते हो उसका रिटर्न है। सीधी बात तो यही है ना, आपका जो भी इन्वेस्ट है उसका रिटर्न है कि नहीं है क्या? अज्ञान का इन्वेस्ट होगा तो रिटर्न क्या आएगा? ज्ञान आएगा। रिटर्न क्या आएगा? दुख का इन्वेस्ट होगा तो इन्वेस्ट किया तो रिटर्न क्या आएगा? आपको शीतलता चाहिए और आग में जाना आपका मन। ये पॉसिबल कैसे? आपको ऑलरेडी कटु नहीं खाना, कड़वा नहीं पीना है, जो नीम है वो कटु है, कड़वा है, वो आपको नहीं चाहिए क्योंकि आपको कटु रस पसंद नहीं है। तो फिर कटु रस यानी कि नीम का रस पीना क्यों? वजह क्या? यानी दुख चाहिए नहीं तो दुख के रास्ते अपनाने क्यों? अज्ञान में रहना नहीं है तो अज्ञान के साथ जीना क्यों? यदि इस दुनिया में अनंत ज्ञानी हो चुके, भयंकर पापी भी पाप बदल के ज्ञान में आ गए और वासित लोकालोक, कितनी बड़ी पावर होगी, कितनी विशिष्ट ताकत होगी कि वो इससे आगे 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर क्या वो देख सकता है। कैसे महाज्ञानी होंगे? एक ज्ञान की कोई कंपैरिजन हो सकती है? आगे कितना देख सकती है? आंखें जो देख सकती है, इसमें सोच कितना सकती है? हमारा मन कितना है? सोचने की क्षमता कितनी है? कितनी क्षमता है? और हमारी सोच भी कहाँ है? फालतू चीजों के पीछे, फालतू चीजों के पीछे। आपको पैसा कमाना है, 12 घंटा कमाना है, कमा, लेकिन आत्मा को बेच के कमा लो, जितना कमाओ, 5 साल में ज्ञान खत्म करो। कितने? 5 साल में। जिंदगी भर 70-80 साल का पैसा कमाना ही नहीं। क्यों कमाना? वजह क्या चाहिए ना, आपको चाहिए ना पैसा, आपको पैसा चाहिए ना, तो आप ऐसी ताकत लगाओ कि आपके पास ज्यादा से ज्यादा पैसा होना चाहिए। अब 12 घंटे भी कमाने जा रहे हो फिर भी कमा नहीं रहे हो, सबसे बड़ी बात है। आपके हिसाब की बात कर रहा हूँ, धर्म की बात नहीं। आपको कमाना ही है ना, 1 लाख करोड़ कमाओ ना, कौन मना कर रहा है? क्योंकि 1 लाख करोड़ में वो सोच बनानी पड़ेगी। वो नॉर्मल दुकान लेके नहीं बैठेगा, वो भी सोचेगा कि बैंकिंग सिस्टम कैसे हैंग करें, वो भी सोचेगा कि बेस्ट बिजनेस कहाँ रुका हुआ है, वो भी सोचेगा कि किस चीज पे ज्यादा फोकस करूं जिसके हिसाब से शीर्ष में मेरा अकाउंट है। आपको कमाने की ज्यादा कमाओ ना, लेकिन न तो कमाने की सिस्टम हमारे पास है। उस कमाने के सिस्टम में यदि हमें बोध चाहिए, यदि हमें समझदारी चाहिए,
तो कमाने वाला कभी भी इस सारी दुनिया की आसपास की पंचायत नहीं रहेगा। लेकिन बात क्या है, अज्ञान क्या कराता है, आपको अपने आत्मा से भी, आत्मा के भावों से दूर करता है। एक सिंपल एग्जांपल है कि एक कमाने वाला भी वो ज्यादा इंटरफेयर नहीं होता है दुनिया में, होता है जिसको पैसा कमाना है वो ज्यादा इंटरफेयर होगा। आप पूछोगे गौतम अडानी है, उसको इतना लॉस आया, तो वह किसी को पूछने जाएगा? इतना कमा लिया तो क्या वो समाज के बीच आ जाएगा, मैंने इतना पैसा कमा लिया है, ये लो, वो पिक्चर में नहीं आता, उसको अटैक भी आएगा नहीं, वो सर्जरी भी होगी तो भी वो मीडिया में नहीं आएगा। तो वजह क्या? तो मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे ऑलरेडी कंपटीशन में रहना, मुझे आगे निकलना है। एक नॉर्मल चीज संसार की पैसा कमाने के लिए भी उसके पास लक्ष्य होता है, जिसे धर्म करना है, उसका लक्ष्य कितना बलवान होगा। ये तो मैंने एग्जाम्पल दिया, कमाना ही है तो ताकत से कमाओ ना। दो में से सिस्टम में आ गया, या तो ये टॉपर होगा या तो ये टॉपर होगा, लेकिन ये फालतू की कीड़ों को जिंदगी जी का मिलेगा क्या? बाह्य भाव जो है, अज्ञान दशा जो है, इसमें जिंदगी तो हार रहे हो। यतना की व्याख्या ये की कि तुम्हारी आत्मशक्ति बढ़े, जीवन खत्म हो, मृत्यु आए, इसके पहले आपको संतोष होना चाहिए कि मैं जैन दर्शन के मुताबिक, जैन धर्म नहीं, जैन दर्शन के मुताबिक मेरी आत्मा को पवित्र करने का रास्ता मैं ढूंढ कर बैठा हूं, मेरी खोज पूर्ण हो गई। अब ये तो होता नहीं है। इसका मतलब दादा गुरुदेव रायन महाराजा, उन्होंने उनके जीवन काल दरमियान विशिष्ट आराधनाओं के साथ उन्होंने जो पाया वो उस समय में कोई नहीं पा सका, उस समय कोई नहीं पा सका। साधक अपनी आत्मशक्ति को इतना बढ़ाता है, इतना बढ़ाता है कि वो चाहे तब अपनी आत्मा को इस शरीर से निकाल सकता है, चाहे तब। गुरु महाराज ने चाहा ना, हाँ, बोल दिया 3 दिन के बाद मेरी देह, नश्वर देह मैं छोड़ रहा हूं। कितनी प्रतीति होगी कि मेरी आत्मा ही सब कुछ है। उनको कितना ऐसा भाव होगा कि आत्मा के बिना सब व्यर्थ है, कोई नया जाना। किसी को देख के कोई साधना नहीं की, ऐसी विशेष साधना की कि आज हजारों लाखों लोगों के लिए वो ऑलरेडी आदर्श, प्रभावक और आकर्षक बन गए। कैसी साधना होगी दादा गुरु राय सिंह महाराज? अंत समय में उन्होंने डिसाइड कर दिया 3 दिन के बाद मुझे जाना है, ये नश्वर देह साथ नहीं देगा। जिस देह से साधनाएं की, जिस देह आराधना में काम लगा, जिस देह से उनको पहचान मिली, जिस देह से लोग उनकी महिमा गा रहे हैं, जिस देह ने साधना के लिए उनके साथ उनके जीवन में लंबे समय तक चले, ऐसा ये देह अब छोड़ना है तो राजी है। क्यों? वजह क्या? नई दिशा है, नया भाव, नई दुनिया मेरे लिए तैयार है। आत्मा को नई दुनिया मिलेगी, वो किसके आधार पर मिलेगी? नया भाव किसके आधार पर मिलेगा? कर्मों के आधार पर मिलेगा ना। कर्मों के आधार पर नया भाव मिलता है, तो ये भाव किसके आधार पर मिला? तो ये भाव में जो कर्मों ने आपको दिया है, क्या वो कर्म अब आपको वापस तो देगा या फिर फेल? एक अच्छा पेपर लिखने वाला, उसे अच्छे मार्क्स मिलते हैं, वो टॉपर होता है, रैंकर होता है, स्कूल में उसका नंबर आता है। वो सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, यानी कि 5, 4, 6, 7 आगे आगे जाएगा, उसका ऑलरेडी नंबर डाउन होगा कि वो स्टेबल रहेगा, वो टॉप 10 में रहेगा कि टॉप 1 में रहेगा। उसका यदि 98% है तो 98 का वो सीनियर, वो रैंक वो संभाल के रहेगा ना, आगे बढ़ेगा। तो क्यों पढ़ेगा इसके? एक यदि उसे पता चलता है कि मेरी स्मार्टनेस के कारण मैं फर्स्ट रैंक में आता हूं, तो वो कंटिन्यूटी आएगा, क्योंकि उसको मजा ही और एक अच्छे डॉक्टर के पास आप जा रहे हो तो अगेंस्ट वापिस दूसरी बात अपने परिवार के कोई भी सदस्य को लेके जाओगे कि ये अच्छा डॉक्टर है, वहां जाना चाहिए। एक अच्छा जीवन जिएंगे तो दूसरी बार जीवन मिलता नहीं मिलता है ना? एक अच्छे डॉक्टर के पास आप बार बार क्यों जाते हो? वजह क्या? आपको कॉन्फिडेंस है कि ये सुधार देगा, आपको विश्वास है कि कम दवाइयों के अंदर कि हमें ऑलरेडी तैयार कर देगा, उसके पास बहुत लंबी झंझट नहीं है, 2 दिन में क्लियर हो जाता है, 10 दिन तक वो हमें कहीं 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 भटकाता नहीं। एक अच्छे डॉक्टर के पास दूसरी बार जाने की इच्छा होती है। एक अच्छा स्मार्ट स्टूडेंट वो अपने रैंक में रहने की तैयारी करता है, एक अच्छा जीवन, नए जीवन की तैयारी करता है। आपको यदि नए जीवन में जाना है तो कौन लेके जाएगा? यदि कर्म लेके जाएगा तो इस जीवन में कौन लेके आया? यदि कर्म लेके आया तो ये जीवन को लेके आप क्या कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो? नया जीवन अच्छा है या नहीं? आपको कॉन्फिडेंस है कि नहीं? शास्त्रों के मुताबिक देखने जाओ, क्योंकि आपको यदि घर वाले भी पसंद नहीं करे तो भगवान कैसे पसंद करेंगे?
आपको यदि कोई अपने आसपास के जो नेबर्स पड़ोसी है या समाज के गांव के कोई 2-4 लोग है या फिर कोई समाज की व्यक्ति है, कोई सोसाइटी है, यदि कोई बिजनेस के रिलेटेड जुड़ा है, वो यदि आपके नेता से नहीं जुड़ा है, आपको अच्छा नहीं मान रहा है, आपकी लोकप्रियता नहीं है, तो आपको भगवान और आपको कर्म कैसे सही रास्ता देंगे, सही जन्म देंगे, सही फूल देंगे, सही जीवन देंगे? पॉसिबल है? आपको क्या लग रहा है इस जीवन को लेके आपका फ्यूचर ऑलरेडी सिक्योर है क्या नहीं है? लगता है? या तो आप नहीं मान रहे हो कि मौत है क्या नहीं, आप नहीं मान रहे हो कि मौत जैसा नहीं। अब ये भी मान रहे हो कि मुझे कुछ नहीं होगा, अब ये भी मान रहे हो कि मेरे जीवन में कोई कर्म नहीं है, कोई सुख दुख नहीं है, कोई मुझे दुख दे ही नहीं सकता। अब यही मान के चल रहे हो कि मैं जैसा चाहूंगा ऐसा सिस्टम चलता रहेगा। तो फिर हमारे यहाँ वो चक्रवर्ती घोड़ा क्यों? प्रभु महावीर ने आप जो बैठे हो, प्रभु महावीर का राजपाट संपत्ति त्याग किया इतना नहीं, उन्होंने जगत को आदर्श दिया, इस जगत को एक नई दिशा दी कि चारों ओर मोह का साम्राज्य, चारों ओर सुख समृद्धि चाहिए, चारों ओर लोग इस सुख के पीछे भयंकर काम कर रहे हैं, ये सारा सुख कुचल डालो। और कुचलने के लिए उन्होंने संन्यास लिया साधु जी का। इस जीवन को लेके नेक्स्ट प्लान क्या है? ब्लॉक सिस्टम है तो बात खत्म, क्योंकि अज्ञानता उसे नई दिशा में देता, वो जब फंसा है उसे नए रास्ते नहीं मिलेंगे, क्योंकि निकलना ही नहीं है ना। कोई मिसगाइड हुआ हो, कोई रास्ते से भटक गया हो, कोई गलत जगह पर पहुंच गया हो, तो उसे रिटर्न कब आने का है? उसे वहां जल्दी है, वहां जाना है, कुछ इंपॉर्टेंस है तो बाहर निकलेगा ना, निकलेगा क्यों नहीं? वजह क्या? एक आदमी अपनी मुसाफरी क्यों करता है, जर्नी क्यों करता है? उसको कहीं जाना है इसके लिए ना, हाँ, कि खाली यूं ही घूमता रहता है? एक ड्राइवर को पूछो कहाँ जाना है, ड्राइवर से खाली टिकट ले तो मैंने कहा पूछे थे। बस ड्राइवर है या ट्रेन में, आप ट्रेन की तो बात ही नहीं आती, बस ड्राइवर समझ लो। तो बस ड्राइवर यहाँ चेन्नई से तुम्हारे यहाँ से घूमती है या केसरवाड़ी में एयरपोर्ट से दूसरे दूसरे स्टैंडों पर, उस कंडक्टर को, ड्राइवर को कोई पूछे कि भाई तुझे कहाँ जाना है, तो वो ड्राइवर क्या बोलेगा? तुझे कहाँ जाना है? ड्राइवर का कोई लक्ष्य होता है? उसका सर्विस है, उसको खाली इतना घूमना है 25-50 किलोमीटर, उसका वो लक्ष्य नहीं है। मुसाफिर जो है, जो जर्नी कर रहा है, उनका लक्ष्य है कि मुझे काम निपटाना है, मुझे आगे जाना पड़ेगा, ये क्लियर करके वापस रिटर्न आना है। लक्ष्य के साथ कोई यात्रा होती है तो वो फलित होती है, लक्ष्य के बिना कुछ भी होगा तो सिर्फ ट्रैवल है और कुछ। एक ड्राइवर को क्या करना है? बिना लक्ष्य के काम करते रहे। एक मुसाफिर को क्या करना है? दोनों मुसाफिर कर रहे हैं ना, दोनों गाड़ी में बैठा है ना, दोनों डिस्टेंस मैनेज कर रहे हैं ना, अंतर काट रहे हैं ना। वो भी एक स्टैंड पे जा रहा है, वो भी एक स्टैंड पे जा रहा है, वो भी रिटर्न आ रहा है, वो भी रिटर्न आ रहा है, वो भी बस छोड़ रहा है, वो भी अपने अपने घर जा रहा है। दोनों में डिफरेंस क्या है? एक लक्ष्य है, एक लक्ष्य रहित है। इस मानव जीवन में हमें इस जीवन के सहारे, इस जीवन की व्यवस्थाओं के नाते हमारा लक्ष्य क्या हो सकता है? जैना का लक्ष्य हो सकता है, तो जैन कुल में मिले तो जैना का लक्ष्य होता है कि मैं सिर्फ बड़े जीवों को अभय दान दूं, ऐसा नहीं, सूक्ष्म चीज जो मैंने नहीं देखे, जो मैं नहीं देख सकता, साइंटिस्ट नहीं देख सकते, टेलीस्कोप में नहीं देख सकते, ऐसे जीवों को ज्ञानियों ने कहा है, ऐसे जीवों को श्रद्धा से मुझे रक्षा देनी। रक्ष रक्ष जिनेश्वर परमात्मा ऐसे वरदान दीजिए कि मैं रक्षा दे पाऊं। तो हमें तो कोई बोल ही नहीं। अब देखना कोई अच्छी अच्छी कोई इवेंट होगी, पार्टी होगी, तो तुमने किए हुए मासिक समय या तुम्हारे जिंदगी में तुमने सामयिक हर रोज करते हुए बाद भी, प्रतिमान करने के बाद भी आपके टेबल पे बिस्लरी बॉटल पड़ी होगी। अब देखना ना, जो कॉर्पोरेट मीटिंग होती है ना, कॉर्पोरेट मीटिंग होती है ना, तो आप वीआईपी सारा लोकेशन सेट कर रहे हैं कि वी आर वेल नोन पर्सन, वी आर एजुकेटेड पर्सन। पागल है, टाटा एजुकेशन बनने वाला है, तो जो कर रहा है वो तो दुख का कारण है। तुझे करना है तो कोई हाई लेवल का ऐसा कॉन्सेप्ट बना जिससे लोग आकर्षित हो, लोग पूछे, लोगों के दिमाग में कोई नया रास्ता मिले। तो कॉपीराइट है, दुनिया में चल रही उस रास्ते चल रहे, जैन वो रास्ते चल ही नहीं सकता, क्योंकि जैन दर्शन इज इक्वल टू सबके साथ सबका स्नेह। अब छोटे जीव जो पानी के है, या छोटे जीव वनस्पति के है, या छोटे सूक्ष्म जीव है, उसकी रक्षा कौन करेगा? ज्ञानवान करेगा कि अज्ञानी करेगा? जैन धर्म की बात नहीं आती है, या ज्ञानी अज्ञान की बात आती है, क्योंकि जैन कुल मिलने के बाद भी भयंकर विराटना हिंसा आपके परिवार में, आपके बेटे बेटियों में है। क्यों? वजह क्या? क्योंकि आपको संस्कार से या परिवार की कोई ऐसी भावनाओं से, परिवार की सुरक्षा से बहुत कम लोगों को लेना देना है। सॉरी, कम नहीं, ज्यादा लोग आराधना में नहीं जुड़े हैं। इसके लिए
ऐसे परिवार है जिन लोगों को इस चीजों से कोई लेना देना नहीं है। बच्चे को पैसे दिए, उसको कोई इंस्ट्रूमेंट फोन वगैरह दे दिए, उनके जीवन में उनको एंजॉय करना है, छोटे है बराजी करो, कोई बात नहीं, दे दो, बात खत्म। क्यों भाई? एप्पल वाला तो उसको बेटे को एप्पल का फोन भी नहीं देता है, तो तुम उससे होशियार हो गए, तुम्हारी कंपनी बड़ी हो गई, तुम उससे स्मार्ट हो गए, तुमसे ज्यादा परिचित लोग तो उससे ज्यादा परिचित लोग। सिंपल बात समझने जैसी है कि हिंसा का फल यदि दुख है और यदि दुख नहीं चाहिए तो हिंसा क्यों करता है, वो बताओ। वजह क्या? आपको कहीं पहुंचना है, यहाँ से 15 किलोमीटर पहुंचना है, आपको 3 मिनट में पहुंचना है, तो क्या 120 की स्पीड में गाड़ियां चलाओगे? 3 मिनट में पहुंच सकते हो, ऊपर पहुंच सकते हो, बाकी वहां नहीं पहुंच सकते। यहाँ का इतना फुल चेन्नई का ट्रैफिक और आप लोग सीधा 120 की 30 की 150 की स्पीड में गाड़ी चलो, ये पॉसिबल ही नहीं है। स्पीड से जाना है, यानी कि जहां जाना है वहां स्पीड से जाना जरूरी है, लेकिन संभल के जाना जरूरी है। वहां पहुंचना जरूरी है, लेकिन दुखी होकर नहीं। जीवन में बहुत कुछ चीज आवश्यक है, लेकिन उस आवश्यकता के पीछे पाप होना जरूरी है। हमारी प्रॉब्लम ये हुई कि हम ज्ञान से न जुड़े, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई हम जिसे मानते हैं दादा बुद्धदेव राय श्रीनाथ को, वो वहां ज्ञानी है और हमें ज्ञान से लेना देना नहीं। ये क्या बात हुई? एक सुखी संपन्न परिवार का बेटा, सुखी संपन्न करोड़ों अरबों रुपये वाला उनके परिवार का बेटा, वो भीख मांग रहा है फुटपाथ, जूठा खा रहा है, मैले फटे फूटे कपड़े पहन के बैठा है, नया नहीं है 20-25 दिनों से। पॉसिबल है ये चीज? ये पॉसिबल है? क्यों? संपन्नता इज इक्वल टू फैसिलिटी। जो उनकी फैसिलिटी संपन्नता है, पैसा है, उनका जो रुतबा है, उस हिसाब से वो भिखा नहीं हो सकता। जैन शासन मिले और वो हिंसा करे, इतना ना करे, जितना ना करे, संयम में न रहे, गिनती में न रहे, पछतान न पाले, जीवों की दया, जीव रक्षा न करे, जीवों को स्नेह न दे, जैन है वो, अच्छी बात है। तो करो जलसा, क्या फर्क पड़ता है? होटल तुम्हारे लिए ही है ना। तुमने जो पैसे कमाए हैं वो पैसे का नतीजा छठे आगे में भुगतेगा कौन? माँ जो दुख है वो हमें पता नहीं चलता है, आज का भी हमारे जीवन में दुख है वो भी पता नहीं चलता है। एक परिवार में एक लड़की, ऐसे बहुत सारे केसेस, बहुत सारे केसेस। आपको दुख से डरना नहीं है, ना दुख समझ के भी धर्म करना है। आपको इतना समझना है, मेरे प्रभु महावीर ने, मेरे परमात्मा की शासन ने सर्व जीवों को मेरे स्नेह कहा है, इसके लिए मुझे कमजोर लोगों को रक्षा करनी है, जो कमजोर है उसकी रक्षा करनी है, जो और नबले दुबले यानी कि ज्यादा प्रॉब्लम्स वाले हैं और मेरी हिम्मत हो, मेरी ताकत हो, तो मैं उन्हें सहायता करूंगा, और जो लोग और मेरी कदर वाले तो उसके प्रबोध भाव, उसको स्नेह करूंगा। धन्य है आपके हिसाब से जैन शासन की रौनक है। आप अभी जैन शासन में नहीं आए, लेकिन आपकी जीविका पालना जरूरी है। छोटे छोटे जीवों की जीविका पाल सकते, कौन पाल सकता है? जैन ऐसा नहीं, यानी भूल जाना कि जैन है तो बहुत बेस्ट है, भूल ही जाना। इधर चलते सिद्धि तक और फिर उधर चलते होगा पार्टियां, दारू वाइन पकड़े एक साथ 150 लड़के को तोड़ किया, सब तोड़ने लगे, 1.5 करोड़ ले ले लेकिन छोड़ दो, नहीं छोड़ा, पकड़ रखा, आ जाते। अहमदाबाद की घटना हुई एक साथ, कितने लड़के? 150 लड़के लड़कियां। क्यों इकट्ठे हुए थे? मिटा कर क्यों इकट्ठे हुए थे? शादी ब्याह हुए, इजी लाइफ, पैसा दे देना, यानी तुम्हारे बच्चे शैतान नहीं हो गई हो। हाँ, साक्षरा विप्रंति राक्षसा। What's the definition? Is the knowledgeable. साक्षरा, साक्षरा यानी कि नॉलेज, अभ्यास, पढ़ाई, ज्ञान, स्वाध्याय। साक्षरा, विक्रंति उसका उल्टा करो, साक्षरा, राक्षसा। ये राक्षस क्यों बन गए बेटे आपके? ये किसने सिखाया है सब, और किसने ध्यान नहीं दिया? इसका मतलब हमारी जिंदगी में ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, ऐसे बहुत सारे व्यसन है, ऐसे बहुत सारे गलत रास्ते, वो सीधा उनके में कनेक्ट होता है। इसके लिए वो बड़े घर के बुजुर्ग, घर के जो भी बड़े हैं, वो कुछ कहते नहीं, और आपके पास सबसे बड़ा एक कमजोर जवाब है, वो मानते नहीं। क्या करें? कितनी बार कहना? भगवान से दूर नहीं होते, परमात्मा की पूजा पाठ से दूर नहीं होते, परमात्मा के ज्ञान यानी के आचार से दूर नहीं होते, तो ये कंडीशन ही नहीं होती। घर घर में यदि रात्रि भोजन है, जमीन कर ले, बाहर की चीजें ऑर्डर से स्विगी ने सब मंगाना करना है, यदि मंगाने का मना करे, बाहर जाके खाना पीना है, ये मूल आया कहां से? पाप, पाप आया कहां से? और ये सारी चीजों के बाद यदि बीमारी आई तो? एक लड़की, बहुत नॉर्मल चीज आप समझ लो कि पाप का फल यदि आएगा तो आपकी कैपेसिटी है या नहीं, नॉर्मल चीज। एक लड़की है, 18 साल की है,
22 साल तक आपने ध्यान नहीं दिया, या लड़का है उनका ध्यान नहीं रहा, आपने हर वीकली उसको 5,000 रुपये देते रहे और रात को 11-12 बजे भाई आई बच्चे आपने कुछ पूछा नहीं, उसके ऑलरेडी रूम में आपने चेक किया तो उसके बाद पैसे की डंडियां भी पड़ी है, कॉस्टली चीजें भी पड़ी है, आपने ध्यान दिया नहीं, ठीक है, उनकी फ्रेंड्स वगैरह आपको आपने पूछा तो आप ऐसे स्वजन हो, आप उपकारी माँ बाप हो, वो झूठ बोलती है, आपसे झूठ बोलते हैं आपके बेटे या बेटियां, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, ऐसा वैसा जुआ खेल के आया होगा, या क्या गेम लगा है, सर लगे, कुछ भी है। ये देखो बर्बादी का रास्ता कहां से शुरू होता है, व्यक्तिगत स्वयं से शुरू होता है। अब उसके 22 साल 23 साल खत्म हुए, वो दुकान पे लग गया, उसकी शादी हो गई। अब 23 साल के बाद 2-4-5 साल तक वो प्रोग्राम, यानी कि बच्चे नहीं होने, और बच्चे हुए तो अपाहिज हुए। अब अपाहिज हुए, पता ही नहीं था उसको, ऐसा लगा पता होता तो ध्यान करते, पता होता तो मिसकैरेज कर देते, ऐसे मन में पाप चलने लगे। लेकिन करना क्या अभी, बच्चे का बॉर्न हो गया, जन्म हो गया, और जन्म होने के बाद उसका बॉर्न सिस्टम डेवलप नहीं हुआ, उसकी हड्डियां वगैरह बॉडी जो मसल्स वगैरह डेवलप नहीं हुआ। अब अपाहिज, उसके पैर चल नहीं सकता, बैठा ही रहता है, और इतनी हाइट है उसकी 1.5-2 फुट की, और पैर बैंड है, गला हाथ बैंड है, मुंह उड़ा है, अरे और मुंह खा नहीं सकता, बैठ नहीं सकता। उसके पीछे 15 साल फाइनल रहने हैं, ये मेडिकल लैंग्वेज, मेडिकल के हिसाब से 15 साल के बाद वो ऑलरेडी अपने आप बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम होती है तो मर जाता है। 15 साल तक ये दुख सहन करना, लड़कियां लड़की कोई भी परिवार में कठिन है या नहीं है, है या नहीं है? अपने आसपास भी देखा है, किसी घर भी होगा, सब परमात्मा देव धर्म की कृपा से सबको सुख मिले, लेकिन आया कहां से, वजह कौन बना, अज्ञान बना, अज्ञान। जय कुल विदाय, सबसे पहले जीव का पालन करना सुख चाहिए या नहीं चाहिए, पैसे के पीछे कोई पागलपन चाहिए ही नहीं, दुनियादारी के पीछे नहीं चाहिए, कोई पार्टी के पीछे नहीं, कोई स्वजन संबंधी को लेकर, समाज को लेकर कोई ऐसी व्यवस्था में नहीं जाना जिसमें मेरे परमात्मा की आज्ञा का खून करना पड़े। ये कौन कर सकता है खून, आतंकवादी, लुटेरे, क्रिमिनल, स्कैमर, वही खून कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। हमारे जीवन में परमात्मा की आज्ञा को हम कुचल रहे, परमात्मा की ये सब चलेगा तो सहन करने की ताकत रखना। पागल लड़का हो गया ऐसा नहीं, लड़की भी पागल हो जाएगी, लड़की पागल भी होगी और घर तोड़ फोड़ करेगा, ये भी नहीं होगा तो उसको ऐसा कोई पूर्व भाव का प्रॉब्लम होगा, पूर्व भाव का कोई बेहतर का कोई देवी देवता का कोई ऐसा प्रयोग होगा, वो पागलपन करेगी और पागलपन करेगी और दर दर भटकेंगे, कई मस्जिदों में भटकेंगे, कई बाबाओं के पास भटकेंगे, कई मंदिरों में भटकेंगे, अच्छा नहीं होगा 3-5 साल तक, 10 साल तक। और ऐसी घटना में जब दुख आता है ना तो कोई सहारा भी नहीं मिलता। दुख से डरना नहीं है, लेकिन शर्त इतनी है, हम किसी को दुख देंगे नहीं, और हमें सिर्फ जीव दया के नाम पर गायों को या कबूतर को खाना खिलाना, दाना डालना, कुत्ते को रोटी डालना, ये धर्म नहीं है। ये धर्म के साथ साथ दूसरा धर्म है, इससे भी कमजोर जीव है उसकी भी रक्षा करनी है, सूक्ष्म जीव जो है, जो रात्रि भोजन में अनंत जीवों की सुरक्षा हो सकती है, जमीन का अंदर भागे अनंत जीवों की सुरक्षा हो सकती है, चिक्कार पुण्य की वृद्धि हो सकती है। कितना बड़ा तुमने संकल्प लिया कि मैं जमीन पर रात्रि भोजन कदा भी नहीं करूंगा, क्यों, क्योंकि इस संकल्प के पीछे अनंत अनंत जीवों की दुआ तुम्हारे साथ जुड़ी हुई, आशीर्वाद जुड़े कि मुझे कोई बचाने वाला तो मिला। अब आप सोचो कि तुम्हें यदि सुख चाहिए तो यत्न का पालन तो करना पड़ेगा। दादा मुझे रानी सूरी महाराज, उनके प्रति यदि श्रद्धा है, यदि उनके प्रति सम्मान है, यदि उनको भक्ति से मान रहे हो, या उनके लिए तुमने कभी ऐसी गहरी प्रार्थना करी है जहां तुम फंसे हुए, जहां बहुत सारी प्रॉब्लम की तुमने बहुत गहरी प्रार्थना की है, यदि उनका आशीर्वाद है तो उनका ये शब्द यत्ना सही यत्न, इस यत्ना के साथ आपको जुड़ना है, तो कोई भी नो एक्सक्यूज, नो कॉम्प्रोमाइज, ये मेरे जीवन में लगातार रहेगा, अंतिम श्वास तक रात्रि भोजन त्याग, जमीन का त्याग, और एक सामायिक तो मेरा ऐसा रहेगा जिसमें मुझे आनंद ही रहेगा, 14 राजलोक के जीवों का बलिदान, आपका सुख आपको अंत समय तक साथ देगा। आपने जो जीवों को सुख दिया वो अंत समय साथ दिया। सीधी बात है, 15 साल तक कोई अपने परिवार में अपाहिज हो, पागल हो, उसको कोई दूसरे बेहतर दे नहीं देता है, कोई टोटका फुटका हो, और दुखी रहकर पूरे घर को परेशान होना है कि धर्म में आगे रहना है। सबसे बड़ा पाप सामूहिक है, जो आपका रिसेप्शन, जो मैरिज सिस्टम, जो कॉर्पोरेट लेवल फंक्शन है, जो एनिमल, जो वो सीट रेडिमनी है, सगाई वगैरह, जो सारी चीजों में आप देखो तो आपको पहले हिंसा से ही प्रारंभ करना है। जैन है तो कौन है, हमें कुछ पता ही नहीं है, ऐसा ही चलता रहेगा। और वापिस बेटे को तो और एडवांस करना है, उसकी पार्टियां तो ऑलरेडी ग्रांड्स होटलों में होती है, 5 स्टार 3 स्टारों में, उसके लिए तो और दूसरे बियर बार होते हैं, और दूसरे नाचने वाले होते हैं, और दूसरे क्या बोल रहे स्टेटस क्या होते होते आते हैं यहाँ पर,
रोते रोते आते, कोई भी वापसी, कोई करोड़ों, मैं आपको नाम के साथ सब नाम दे सकता हूँ, नाम के साथ करोड़ों रुपए पड़े, करोड़ों। कुछ सिस्टम सेट नहीं हो रही है, परेशान हो रही है, उसकी बेटी या बेटा 12-15 साल हो रहे हैं, बेटी को कोई सेंस नहीं है, अब उसका प्रॉब्लम सारे सूरज टोक टोक के लाना पड़ता है। 4 आदमी को तुम सेवा में रखो, लेकिन उसको साता नहीं है, कैसे सोओगे आप? बेटी 15 साल की हो गई, बोल नहीं सकती, पागलपन है, देखो दूर से तो परी जैसी स्वरूप पान, लेकिन रिकवरी नहीं आती। और 2 आदमी बिस्तर पे या हाथ पे, 2 औरतें वो लेके आती है, माँ से आशीर्वाद को रहता। मैं पूरा मेमोरी का कलेक्ट करता हूँ, तो जिन्हें कुछ कहा करा है तो ही मिलेगा। बात हमें श्रद्धा ही नहीं है, हमें आपकी श्रद्धा है, आपकी श्रद्धा नहीं। सबसे बड़ी बात आपको छूटा क्यों? कौन जलेगा? जलना ही है वो तो जलेगा ही, इसमें नहीं बात थोड़ी है। कर्म ना जला, कर्म का जला, जो जलना है वो तो जलना ही वाला है। अब जहां हम आपको छूते नहीं है, तो वो आप पे यदि श्रद्धा, हमें आप पे विश्वास आता है, आप पे जब विश्वास आए तो समझ लेना प्रभु महावीर का मिलन हुआ, प्रभु महावीर के मिलन की प्यास खत्म हुई। मूर्तियों की पूजा से, मूर्तियों के केसर चढ़ाने से या मूर्तियों से जल चढ़ाने से कोई भगवान की प्रीति नहीं आती है। और प्रीति के लिए बलिदान दिया है शास्त्रकारों ने, पूरे दृष्टांत दिए। गौतम स्वामी ने बलिदान दिया, प्रेम बढ़ गया। तो चंड कौशिक ने बलिदान दिया, प्रेम बढ़ गया। और नॉन जैन दूसरे भी अधरकास्ट दृष्टांत देखो, राधा मीरा सबने बलिदान दिया, सीता ने बलिदान दिया। ये बलिदान किसके पीछे था? एक स्नेह के कारण था। एक माँ भी है ना, अपने बेटे को जन्म देने के बाद भी 1 साल 2 साल 5 साल नहीं, वो बूढ़ी होती है ना, तो भी वो सोचती है वो क्या करे हमारा छोरा हो गया, लड़का 50 साल का हो गया, 60 साल का हो गया, उसको बुखार आता है, वो छोटे भाई के वहां होता है, बड़े भाई को बुखार है, 4-5 दिन से ठीक नहीं है, फोन नहीं आया। 80-85 साल की माजी बाई वो बटे हल्का उठाने गए। इसका स्नेह है। बोलो, वो जब बेबी यानी कि प्रेग्नेंट होती है तभी स्नेह होता है कि अंत समय तक स्नेह होता है? एक स्नेह यदि आपका स्वार्थ का है तो भगवान के नाम का नहीं हो सकता स्नेह। एक छोटा स्नेह बेटे के लिए हो सकता है, बेटी के लिए हो सकता है, शायद आपको कोई हेल्प करता है तो उसके लिए हो सकता है। ये सारे जीव जो अननोन पर्सन है, अपरिचित, हम जानते नहीं है, जो जीव को अभी तक कोई सुख मिला ही नहीं है, ना उसे स्वतंत्रता मिली है, ना वो पंचित अवस्था में आएगा, इतना भारी कर्म है, उतना तो दुख सहन कर रहा है, तुम वो नया दुख क्यों दे रहे हो? वो इतना तो सहन कर रहा है और नए दुख क्यों दे रहे हो? हर जगह पर आपको ऑलरेडी पहले सोचना पड़ेगा कि यहाँ मेरे महावीर के जीव को यदि दुख होता है तो ऑलरेडी मैं महावीर का विरोध, पूजा पाठ करो या सोना चढ़ा लो, कुछ भी नहीं। इतने कठिन वाक्य है आपके लिए, क्योंकि आप पूजा कोई धर्म मान के बैठे हो, पूजा कोई धर्म मान के बैठे हो, कुछ 55 को धर्म मान के बैठे। आपको स्नेह देना है तो पहले परिवार से स्टार्ट करो, भाई भाई में, सास बहू में, दोनों देरानी जेठानी में, बेटे और बाप में, ये सारी चीजों में उपद्रव खत्म होने चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी ने कम ज्यादा लिया, कम ज्यादा बोला, किसी ने किया ना किया, कोई फर्क नहीं पड़ता। मन बड़ा रखो और तुम्हारी सिस्टम यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, सर्व जीवों के लिए होनी चाहिए। तुम सोचते हो कि परिवार इसके लिए लेट हो, नहीं, आपकी आत्मा के सम्मान के लिए हर जगह पर लेट हो करना पड़ेगा, क्योंकि अज्ञानियों को ढेर भरे हुए हैं। तुम्हें अज्ञानी की तरह जीवन थोड़ी खत्म करना है। और जिन जिन लोगों ने अज्ञानी की तरह खत्म किया है ना, उसका अंतिम समय तड़पना बहुत भयंकर था। 6-6, 12 महीने, 2-2, 3-3 साल तक खटिया छूटती नहीं, और परेशानियां दुनिया भर की, वेदना दुनिया भर की, डॉक्टर है, पैसा है, सिस्टम है, स्पेशलिस्ट है, दवाइयां है, खर्चा है, मौत नहीं आती है, दर्द भयंकर। क्यों भाई? नरक बाद में है जो अभी है। हाँ, तो पे तो फंक्शन चलना है यो फलाना संदे भुगा डालिया गया, जोर की दो क्या क्या? हाँ, विवेक, सोच, समझदारी, ये सारी भूमिका होनी जरूरी है। और राजेंद्र कोश इतना महान ग्रंथ, मजा आ जाता है। आप यदि इनको पढ़ते रहे और जो आनंद आता गया, जो खुशियां मिलती गई ना, ऐसे आशीर्वाद मिलेंगे आपको। इन अ सेंस आपकी आंतरिक शक्ति से पता चलेगा बहुत खाली क्या फर्क पड़ता है इन भावों। आज भी ऐसे है। एक धानेरा के रमेश भाई, 600 आदमी का स्टाफ, हमारा धानेरा चौमासा, उसके 600 आदमी का स्टाफ था। उसकी व्याख्यान के बाद वापस 1 घंटा बैठना और प्रतियों के पहले बाद में भी आना और बैठना। वो आदमी बहुत बहुत समझदार और बहुत रिचेस्ट अच्छा पर्सन, मेरे लिए आप जैसे नए हो ऐसे कोई भी नहीं सोचता है। तो उन्होंने जितने भी कस्टमर आए थे उनके साथ चाय पानी नाश्ता चलता रहता था। तो उसने सोचा कि ये तो बीमारी का कारण है,
उसने ब्याज स्टार्ट कर दिया। अब जितने भी आउट ऑफ के कस्टमर डायमंड का बिजनेस था, अब आउट ऑफ के कस्टमर के तुम हमारे साथ थोड़ा ये नाश्ता वगैरह ले लो, कि नहीं हमारा कस्टमर नहीं चलेगा। बिजनेस से तो आदमी को हायर करना यानी कि मैनेज करना, उसके बाद भी ये सारी सिस्टम में आराधना करनी। ब्याज का में आनंद आया, 2 साल के बाद एकास्टम स्टार्ट किया, एकास्टम स्टार्ट किया, 3 साल हो गए, सब सिस्टम सेट हो गई, और धर्म की थोड़ा टाइम मिलने लगा ना। अभी सुबह नौकर से ये तो क्या समय को श्रद्धे तो करेगा ना, तब इतना टाइम खाना पीना रहना सोना लोगों को मिलना, एक जानवर की जिंदगी थोड़ी जीना है। तब क्या क्यों करना है, सीधी सब करने की वजह क्या हो बताओ। क्या अनारिपन तक मुझे जाना है, मेरी आत्मा की शक्ति मुझे बढ़ानी है, तो करना तो पड़ेगा सब। हाँ वो अटल बम्बई की अटल सूरत की दौरा वो क्या है, और करना तो पड़ेगा। हाँ घर घर आऊंगा मैं, हाँ आऊंगा लिखाने भाई, चलो लाओ चंदा, और वापसी का किया तो देखा बाबा की बनती हो फिर डैनो बड़ी सा अनवासी में आया, बहुत सारे पाप राशि खत्म हो जाते। वो भैया ने एकासना स्टार्ट किया, एकासना के बाद स्वाध्याय करते करते उनका इमोशन, उनकी आंतरिक शक्ति इतनी बढ़ गई, उन्होंने प्लान बनाया कुछ भी हो जाए ये सारी चीज मुझे सेटअप करनी है, मुझे फ्री होना है। उसने 2 साल के अंदर पूरा बिजनेस ऑटो सिस्टम कर दिया, 60 साल की उम्र में सब छोड़ दिया, और उसको पूछा कि तुम्हारा पुण्य इतना अच्छा है, तुम बहुत शासन के काम कर सकते हैं, शासन के बहुत सारे काम करते, आपने क्यों छोड़ा ये सब कुछ। कि साहब ये सब कुछ मैं नहीं छोड़ता, मैं तो और दलदल में चला जाता, अब मुझे जितना चाहिए इतना मुझे मिल जाता है, मैंने सब सेटअप जमा दिया है, आराम से दिन के सामायिक स्वाध्याय सब कुछ करते हैं। लेकिन आपको अज्ञानियों का डर होगा तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि अज्ञानी से बड़ी पासा है, तो देखो कोई करता नहीं आएगा, क्या करेगा। यदि मुकुट में बैठा है और दुनिया में बहुत काढ़ा पड़े, घर बैठा हुआ तो क्या करोगे, दुकान में तो हवा रहता है, कौन सा करवा दोगे। ऐसी ऐसी बातें आती है, वो परेशान होता है। और कई लोग तो इतने होशियार है, दुकान जाओ शरीर थोड़ा अच्छा रहेगा, थोड़ा आना जाना रहे तो थोड़ा फ्रेश रहेगा, तो लोगों को मिलेंगे तो आत्मा के ध्यान में, वो तो बताओ हमारी जो आइडियल है, जो हमारी कंडीशन वो है। तो जब धीरे धीरे भाव बढ़ते हैं तो त्याग का बल भी बढ़ता गया, और त्याग का बल ऐसा बढ़ा कि वो संपूर्ण 4 महीना तक वो बैठे रहे और पूछे कि आप यहाँ बैठे, ये मेरा काम है जिंदगी में, आपको जो कुछ चाहिए संसार के लिए वो सारा खेल खत्म करो, लेकिन अंत समय के पहले जैन शासन के करीब आने का मन बनाना।